विद इन यू, मतलब हमारे अंदर में जो शैतान है, हमारे अंदर का जो सबसे ऐसा जीव है जो कुछ भी करा सकता है आपसे। कहने का मतलब शैतान का क्या, राक्षस के क्या मतलब होता है, जो कुछ भी कर सकता है, अनएक्सपेक्टेडली वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारे आपके अंदर में वो चीज वो होता ही है। अब आप उसे अच्छे काम के लिए यूज करना चाहते हो या फिर बुरे काम के लिए यूज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि वो कुछ गलत करे, तो आप उसे उस तरीके से ट्रेनिंग दे करके उसे गलत करा सकते हो। अगर आप चाहते हो वो अच्छे काम करे, आपका नाम रोशन हो, आप बहुत अच्छा स्किल डेवलप करो, पैसे कमाओ, तो आपको उसके अच्छे के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अंदर में जो है उसको जगाना है। ये बुक का मेन टाइटल है, और बुक के राइटर हैं टोनी रॉबिन्स। ठीक है, जिनका पूरा नाम एंथनी रॉबिन्स है। उन्होंने जब बुक को लिखा, आज के टाइम पे उन्होंने जब बुक को लिखा, तो ऑलरेडी वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे सबसे मशहूर मोटिवेशन स्पीकर है। दुनिया में सबसे मोटिवेशन स्पीकर हैं। आप उनको यूट्यूब पे सर्च करोगे, उनकी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं। जितने लोग उनसे जितने लोग बड़े बड़े लोगों के कंसर्ट में आते हैं, उतना उनके एक एक सेमिनार में लोग आते हैं। ठीक है, म्यूजिक म्यूजिक कंसर्ट होता है ना, आप लोग देखा होगा इंटरनेट पे, उसमें होते हैं, लोग आते हैं। उससे ज्यादा लोग इनके सेमिनार्स में आते हैं, और पैसा दे करके। ऐसा भी नहीं कि फ्री में आते हैं लोग, कोई 5,000 6,000 10,000 का टिकट खरीद करके वहां पे जाते हैं। तो बिलियनर है, मतलब फर्स्ट बिलियनर, जो कि लोगों को मेंटरशिप देते हैं, कोचिंग देते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को मेंटरशिप देते हैं। बिल बिल क्लिंटन का नाम जानते हो आप सब लोग? अमेरिका के पहले, मतलब अभी से कुछ समय पहले के प्रेसिडेंट रहे बिल क्लिंटन। मैक ग्रेगर को आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, जो फाइटर हैं, बॉक्सिंग फाइटर हैं। सेरेना विलियम्स को जानते होंगे आप सब लोग। ठीक है, और एक दो और भी है, मतलब जो बहुत रिनॉट है। बाकी हैं तो बहुत सारे लोग। फॉर्च्यून 500 में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको मेंटरशिप देते हैं, कोचिंग देते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, सबके लाइफ में कुछ न कुछ सजेशन चाहिए होता है, सब कुछ मेंटरशिप चाहिए होती है, सबको चीजें प्रोवाइड करते हैं। राइट है। तो देखो, इस बुक का मतलब है, इस बुक को उन्होंने लिखा इसलिए ताकि आप सभी लोग एक पर्सनल ग्रोथ ले सको अपने लाइफ में, वो सक्सेस अचीव कर सको जो आप करना चाहते हो। सबसे पहला पॉइंट मैंने जी ने भी बताया था, सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन शेप्स योर डेस्टिनी। आपका जो डिसीजन होता है वही आपकी लाइफ में, आपके करियर में उस लेवल तक आपको पहुंचाता है जो आप बनना चाहते हो। अगर आप डिसीजन ही नहीं लेते हो आज के टाइम पे, डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। और आज आप देखो लोगों को, लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। लोग ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल मैं बात बता रहा हूँ, आसानी से समझना। लोग ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहते हैं। पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? सपने पूरे करने हैं। सपने क्या होते हैं लोगों के? ऑडी खरीदना है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू खरीद, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरी घर होना चाहिए, घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, घर वालों को हर होने वाली पॉसिबिलिटीज वो देना चाहते हैं। ठीक है, और वही चीज देने के लिए, वही सपनों को पूरा करने के लिए 12 13 साल से पढ़ाई कर रहे थे, और साथ ही साथ में मेहनत कर रहे थे, पैसा भी जमा कर रहे थे, कॉलेज में सारा कुछ जमा कर रहे हैं वो, है ना, 12 15 साल लगातार पढ़ रहे हैं। बट जब उनको समझ में आ रहा है कि वहां से नहीं हो सकता है, तब वो ऑनलाइन बिजनेस तलाश कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस तलाश कर रहे होते हैं, आप उनको बताते हो कि हमारे बिजनेस में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन लोग जब सुनते हैं कि यार यहाँ पे 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 18,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं 18,000 इन्वेस्ट करूंगा, तो पॉसिबल है कि मेरे घर में अच्छी गाड़ी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है कि मेरे घर में मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सकता हूँ, उनको कुछ गिफ्ट दे सकता हूँ, खुद से पैसा कमा सकता हूँ। इस चीज की पॉसिबिलिटी होती है। इसके बावजूद भी लोग स्टार्ट नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि लोग ना, डेस्टिनी उनको उनको पता नहीं है, डिसीजन ही नहीं ले पाते। मेन चीज है वो पैसा लगाने से भी डरते हैं। उनको पता है सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन इतना डरे होते हैं ना आज के टाइम पर लोग, कुछ भी पाने से ज्यादा कुछ खोने को डरते हैं। कुछ नया पाने की डर, मतलब होता नहीं, एक डर है कुछ नया पाने का, लालच है, और एक है कुछ खोने का डर। तो खोने का डर कुछ ज्यादा ही है लोगों के दिमाग में, इस वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते। और आप आज वो हो जो आज से कुछ टाइम पहले से डिसीजन लेते आ रहे हो। अगर आपने कुछ भी डिसीजन लिया है आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल 2 साल पहले, आज आप वही बने हो। ठीक है, और जो बड़े चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में ना, वो छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे डिसीजन से बनते हैं। आप बड़ा कुछ करते हो तो छोटी छोटी चीजों को मतलब एक साथ कनेक्ट होती, तब जा करके आप करते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। ठीक है, एक सेकंड।
वेट वेट वेट, मैं भी अपनी नोट्स ओपन कर लूँ, है ना। डिसीजन शेप्स योर डेस्टिनी, ये मैं बता रहा था ना आपको। टोनी रॉबिन्स कहते हैं आपकी जिंदगी का फ्यूचर आपके कंडीशन से नहीं, आपके डिसीजन से बनता है। आज आप जो डिसीजन लेते हो उस चीज से आपकी लाइफ बनती है। हम अक्सर अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को इसलिए दूसरों को या पास्ट को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली पावर कहते हैं कि आपके ही हाथ में होती है। जो आप हर दिन डिसाइड करते हो वही आपका फ्यूचर बनता है। ठीक है, जो भी आप हर दिन डिसाइड करते हो, आज आप अच्छे हो, आप डर डर के चीजें करते हो, तो आप नहीं बनेगा वो चीज। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे पैसा कमाना है, फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो आप सीखना, काम करना और इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। ठीक है। और वहीं अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे फिट रहना है, तो आप डाइट और वर्कआउट करना शुरू करते हो। अगर आप डिसाइड करते हो टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे लोग जो आपके करियर को बर्बाद कर सकते हैं, आपके मेंटल स्टेबिलिटी को खराब कर सकते हैं, आप उनसे दूर रहते हो। अगर आपको इन चीजों से बच के रहना है, तो अगर आप डिसाइड ऐसा करते हो, तो आप अच्छे माइंडसेट के साथ में अच्छे रिलेशन की तलाश में होते हैं, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो आप। ठीक है, यही होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेस योर स्टैंडर्ड। मयंक जी ने बताया था अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना। स्टैंडर्ड क्या चीज होती है, जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं ना, उसका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करना है। लाइफ खुद बेटर हो जाएगी अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करते हो, आपकी खुद ही लाइफ बेटर हो जाएगी। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। अगर तुम्हें अपना लाइफ बढ़ाना है, लाइफ सक्सेसफुल बनाना है, तो फिर अपने स्टैंडर्ड अपग्रेड करना है। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है अपनी लाइफ के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या टोलरेट करते हो, क्या डिजर्व करते हो। यही चीज इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लो स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करते रहोगे, लाइफ भी लो ही रहेगी। लो स्टैंडर्ड मतलब आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, आपकी जिंदगी चल रही है, आपको लगता है चल रही है ना। आप डेली 8 बजे सो के उठ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। डेली 10 बजे सो करके उठ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप ये सोचते हो कि अब मैं सुबह टाइम से उठना शुरू करूंगा, अब लेट में उठना बंद कर दूंगा, उस दिन से आपने क्या करा, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया। ठीक है, अब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। अगर आप कहते हो कि टॉक्सिक लोगों को लाइफ में नहीं रखना है, उस दिन से आपने बेटर लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे 10,000 से ज्यादा कमाना है डेली का या महीने का, तो अपनी स्किल्स पे सीखने में काम पे लगा देते हो और वहां से ग्रोथ होनी शुरू होती है। दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक है। उनका कहना है, जब आप कहते हो कि ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप पावरफुल एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ थोड़ा डीप में जाना शुरू करते हो, अपना थोड़ा सा वैल्यू डाउन कर देते हो। ठीक है। जब वहां पे आप ये टर्म यूज करते हो, भाई ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं इससे अच्छे स्टैंडर्ड का पर्सन हूं, तो आप अपने लिए एक पॉजिटिव वाइब सोच रहे होते हो, अपने लिए अच्छा कुछ सोच रहे होते हो। लाइफ वही होती है जो टोलरेट करते हो आप। ठीक है, जो आप अपने स्टैंडर्ड को हाई कर लेते हो, हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप, करियर सब इंप्रूव होने लगते हो ऑटोमेटिक से ही, जब आप अपने स्टैंडर्ड को, थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड हाई रखा तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, फिर उसके बाद में एक्शन पावरफुल हो गया आप। ठीक है। और जब आपका एक्शन पावरफुल होगा, तो रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्या फिर पहले बोला मैंने, स्टैंडर्ड अगर हाई रखोगे तो माइंडसेट स्ट्रांग होगा, माइंडसेट स्ट्रांग हो तो एक्शन पावरफुल आपका होगा, और एक्शन पावरफुल होगा तो रिजल्ट आपके पास बहुत ही अमेजिंग आने वाले हैं। ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट, चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। हम क्या करते हैं, हम बड़ा सोच ही नहीं पाते, हम छोटा सोचते हैं। एक दो दिन पहले भी इस बात पर डिस्कशन हुआ था कि हम इतना छोटा सोचते हैं कि भगवान हमें वो चीज दे भी देता है। हम सोचते क्या है कि भाई हमारे पास में 15-20 हजार की इनकम लग जाए, तो हमारी जॉब लग जाती है। लोग आज जो 20-25 हजार की नौकरी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा मांगा ही नहीं, वो छोटा ही मांग रहे थे, अपने ऊपर काम भी नहीं किया उन्होंने। अपने माइंड के रुकावट को, बनने वाले बिलीव्स को बदलो। आपके दिमाग के जो भी रुकावट रुकावट फैलाते हैं, ठीक है, उनको बदलना है आपको। बिलीफ, आपके बिलीफ का पावर होता है, वो आपको बना भी सकते हो और आपको खराब भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। राइट है। क्या होता है लिमिटिंग बिलीफ आपके दिमाग में, तो कि एक्चुअली में होता क्या है। लिमिटिंग बिलीफ वो निगेटिव सोच है जो आपको, आपके सपनों को रोकती है। जैसे, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, आपने क्या सोचा, ये मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लिमिटिंग बिलीफ है। आप बोलो ना मैं बहुत स्मार्ट हूं, है कि नहीं। अभी तो समझ ही सकते हो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, खुद से कहने में क्या दिक्कत है। राइट है। आप सोचो मुझसे बिजनेस नहीं होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो मैं बिजनेस क्यों कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग नहीं करते, जैसा कि नॉर्मली लोग करते भी हैं। कुछ टाइम तक मेहनत करते हैं, 2-3 महीने, 4 महीने बाद में सोचते हैं यार मेरे से नहीं होगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे ग्रो करूंगा। ठीक है, मैं लोगों को कॉल कैसे करूंगा, मैं लोगों को ज्वाइनिंग कैसे करूंगा, ये बहुत सारे दिमाग में आते हैं। और यही सारी चीजें आपको एक्शन लेने से, काम करने से रोकती है। जहां पे आपने ये चीज सोची कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है, तो वहां पे आप एक्शन लेना शुरू करो। जैसे ये लिमिटिंग बिलीव आपकी बदलेगी कैसे, जो आप लिमिटेड सोचते हो, ये कैसे बदलोगे आप। सबसे पहले तो पहचानो आप कि
कौन सी सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अपने आप को क्वेश्चन करो कि क्या ये बिलीफ सच है? सभी लोग फेल होते हैं? क्या मैं स्मार्ट नहीं हूं? ठीक है, क्या मैं वो चीजें नहीं कर सकता जो लोग कर रहे हैं? आप भी कर सकते हो। नया बिलीफ बनाओ अपने लिए, रिप्लेस करो उस चीज को कि नहीं, अगर आप ये सोचते कि मैं नहीं कर सकता, अब ये सोचना शुरू करो कि मैं सीख कर सकता हूँ, मैं सीख लूंगा इसको करना कैसे है, मैं डेफिनेटली कर लूंगा। ठीक है, मैं ही चीज के लिए बना हूं, मैं ही चीज के लिए परफेक्ट हूं। अगर आपने कुछ इस तरीके से सोचना शुरू किया तो फिर आप अपने लिमिटेड बिलीफ्स को चेंज कर सकते हो और नया बिलीफ बना सकते हो, अगर आप भरोसा करोगे अपने ऊपर कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि जब तक आप अपने बिलीफ आपका खिलाफ काम करता रहेगा, जब तक आपका बिलीफ आपके खिलाफ काम करता रहेगा, आपकी लाइफ स्टक होकर के रहेगी, फंसी रहेगी, उलझी रहेगी। ठीक है, इसलिए आपको अपने बिलीफ पे काम करना है, उसको जो है ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कराना है। नेक्स्ट थिंग इज मास्टर योर इमोशंस। आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनली जो आप कनेक्शन होता है आपका, उसमें कितने आप स्ट्रांग हो, ये बहुत मैटर करता है। अपने इमोशन के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। इमोशनल मालिक बनने का क्या मतलब है? इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं इमोशनल। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंड ऑन योर इमोशन। आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका इमोशन कैसा है, आप इमोशनली कितने वीक हो, इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। क्या मतलब होता है इसका, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिलेशनशिप का सब कुछ इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है। आज आप को मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दूं, मीटिंग बहुत कुछ बता दूं, फैमिली को लेकर के, सब कुछ लेकर के, आप बहुत इंस्पायर हो गए, तुरंत मोटिवेट हो गए, वो क्या होता है? इमोशनल ट्रिगर ही तो होता है। आप अचानक से मोटिवेट हो तो आज तो बहुत काम करना है, अब मुझे लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब मुझे बहुत अचीव कर लेना है। ठीक है, 1 साल के अंदर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो क्या है, ये इमोशनल ट्रिगर है, आपको इमोशनली ट्रिगर किया गया। ठीक है, तो हर डिसीजन, हर एक्शन के पीछे इमोशनली कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होते हो। अगर आप गुस्सा, स्ट्रेस, गिल्ट या फियर का इमोशन में जी रहे हो तो आपकी जिंदगी में वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप डरते हो, आप इमोशनली वीक हो, स्ट्रेस में हो, गिल्ट में हो, गुस्से में हो या फियर में हो, तो ये चीज आपकी लाइफ में दिखेगी लोगों को। अगर आप ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, लव, अफेक्शन में हो तो आपकी लाइफ और पीसफुल और प्रोडक्टिव बनेगी। मतलब अगर आप डर के जियोगे, फियर में काम करोगे, ठीक है, गिल्ट में रहोगे, लोगों के साथ भी आप मिसबिहेव करोगे, राइट सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर वही ग्रेटिट्यूड के साथ में रहोगे, भाई लोगों की वजह से आज मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है, लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, जैसे शुक्रिया करने का आदत नहीं होता मन में, कोई कुछ थोड़ी सी भी हेल्प कर दी तो आप उसके लिए शुक्राना करो कि हाँ भाई थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस आपके पास में, मैं ये चीज कर सकता हूँ। लव, मतलब मन में प्रेम भावना होनी चाहिए, तो आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। ठीक है, अपने इमोशन में कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सिंपल थिंग इज अपना फोकस चेंज करना। सबसे पहले तो फोकस चेंज करने का मतलब क्या है, आपका इमोशन डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हो। नेगेटिव चीजों पर फोकस करोगे तो नेगेटिव इमोशन आएंगे, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करोगे तो पॉजिटिव इमोशन आएंगे। ठीक है, मेरा साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, या फिर मैं ही हर सिचुएशन से कुछ सीखता हूँ, मैं हर सिचुएशन से कुछ सीखता हूँ, ऐसा कुछ आपने सोच लिया। ठीक है, तो आप हर सिचुएशन को सीखते हो, ये आपके लिए पॉजिटिव है। मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, ये नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव चीजों को सीखना है। ठीक है, पॉजिटिव चीजों को अफर्मेशन में लाना है, बोलना है। लैंग्वेज चेंज करो अपनी, जो सेल्फ की टाक है, खुद से जो बोलते हैं ना, ऑटो सजेशन, जो हम लोग कल परसों में डिस्कस किए थे, ऑटो सजेशन, वो अपने आप से बोलिए। आप क्या, आप अपने आप से क्या बोलते हो वही ज्यादा, वही फील करते हो आप। इंस्टेड ऑफ मैं थक गया हूँ, या बोलो मैं एनर्जाइज हो रहा हूँ, मैं और अच्छा करने वाला हूँ, अब मैं फेल हो गया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा, ऐसा करके आप कर सकते हो। ठीक है, और पावरफुल रिमाइंडर आपके लिए क्या, इमोशन का कंट्रोल लेना मतलब सिचुएशन को रिएक्शन का कंट्रोल लेना। मतलब आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप उसमें जो रिएक्ट करते हो उसको आप और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। अगर आप इमोशन मास्टर कर लेते हो तो आप लाइफ का हर एरिया में अनस्टॉपेबल बन जाते हो, अगर आपने इमोशनल में मास्टर कर लिया तो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट 5, चेंज योर हैबिट यूजिंग न्यूरो असिस्टेड कंडीशनिंग। ये थोड़ा सा मैं भी कम समझ पाया हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी। बदलाव का जो टैलेंट से कोई मत लेना देना नहीं होता है, सब कुछ आपके माइंडसेट और हैबिट्स पर डिपेंड करता है। क्या होता है, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशन, एनएसी, ये एक टेक्निक है जिसमें आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हो, जिससे आप बुरी आदतों से निकलकर अच्छी आदतों डेवलप कर सकते हो, पेन और प्लेजर के बेसिस पे। सिंपल वर्जन में अगर आप सोचो कि देखो, हमारा आपका दिमाग, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, इमोशनली कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जो पेन होता है, दर्द होता है, और जो प्लेजर होता है,
वो हैप्पीनेस होती, खुशी होती कि आपने कुछ करा। तो जिस चीज से दर्द एसोसिएट करता हो उससे दूर भागते हो, और जिसमें फील होता है, जिसमें अच्छा फील होता है उससे आप अट्रैक्ट होते हो, राइट। तो टोनी रॉबिन्स ने 6 स्टेप्स बनाया हैबिट को चेंज करने के लिए। सबसे पहला, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू चेंज। आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना है कि आप लाइफ में क्या चेंज करना चाहते हो। जैसे मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़नी है, टाल मटोल छोड़नी है, या फिर मॉर्निंग में सुबह टाइम से उठना है, कुछ भी, ठीक है। लिंक मैसी पेन टू करंट हैबिट, मतलब जो अभी करंटली में है उससे रिलेटेड आप जो पेन है वो फील करो कि अगर मैं ये आदत नहीं छोड़ी तो मेरी लाइफ में क्या नुकसान होगा। अगर मैं यही चीज करता रहूंगा मेरी लाइफ कैसी चली जाएगी, कैसी हो जाएगी, कितनी वर्स्ट हो जाएगी। अगर मैं डेली टाइम से नहीं उठूंगा, लेट ही उठूंगा, तो मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ने वाला है। अगर मैं आज काम नहीं करूंगा तो इससे मेरी लाइफ में क्या असर पड़ने वाला है। अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा, आज मैं कॉलिंग नहीं करूंगा, तो मेरे घर वालों को क्या फेस करना पड़ेगा, मुझे क्या फेस करना पड़ेगा अगर 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में। अपने सराउंडिंग के लोगों को देखो, आपको खुद ही फील हो जाएगा आपको क्या करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिंक मैसिव प्लेजर टू न्यू हैबिट। आप अपनी जो नई आदत बना रहे हो कि अगर मैं कॉलिंग करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं काम करूंगा रिजल्ट आएंगे तो मेरी लाइफ में क्या चेंज होगा। नई आदत बना ली मेरी तो लाइफ मेरी कितनी अमेजिंग हो जाए, कौन कौन सपने मैं पूरे कर लूंगा, कहाँ मैं घूमने जाऊंगा, घर में अच्छी गाड़ी हुई, घर में ये चीज होगा, मैं ये चीज परचेज करूंगा। आप कुछ सोचो, ठीक है। और जब पुरानी हैबिट दिमाग में आए तो कुछ अलग और पॉजिटिव करो। पुरानी हैबिट आपके दिमाग में आने की कोशिश करेगी, वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देता कोई भी चीज। तो आप कुछ नया उस टाइम पे स्टार्ट करो, उसको इंटरप्ट करो, डिस्टर्ब करो उसको, ठीक है। क्रिएट न्यू एम्पावरिंग हैबिट। प्रोक्रेस्टिनेशन के आप पोमोड्रो टेक्निक से काम करो। मतलब देखो, हर चीज का तरीका होता है। आपको जो दिक्कत थी उससे रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढ के उस पर काम करना शुरू करिए, और अपनी कंडीशन को तब तक करते रहो, हर दिन इतना प्रैक्टिस करो जब तक नई हैबिट ऑटोमेटिक से ना बन जाए। बोलते हैं कि नई हैबिट को बनाने के लिए मिनिमम 21 डेज तक आप उस चीज को कंटिन्यू करते हो तो आपकी नई हैबिट बन जाती है, ठीक है। और आपको कंटिन्यू वो चीज करनी है। जिसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं हर काम लास्ट मोमेंट पे करता हूँ, ये मतलब नेगेटिव थॉट है, ठीक है। अब आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, मैं हर दिन 1 घंटा फोकस काम करता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, आपको पता, प्लेजर भी है, सक्सेस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, सब कुछ है। मैं हर दिन 1 घंटे काम करता हूँ, 1 घंटे काम पे फोकस करता हूँ, ऐसा कुछ कर दिया अपने डेली। आप उसी पे करना शुरू कर देते हो कि लास्ट में काम करके आप डेली हर घंटे या फिर डेली 1 घंटे काम करते हो। तो अगर आप पेन को गलत चीज से जोड़ते हो और प्लेजर को सही चीज से जोड़ते हो तो आप अपनी लाइफ में हर हैबिट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ये चीज रियलाइज हो गई कि आपने किन किन चीजों पे कहां पर गलती कर रहे हो। आप अगर आप सिगरेट पीते हो, आपको पता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, गलत है। अगर आप कुछ गलत करते हो, आपको ये बात पता है कि ये गलत है, ठीक है। और इस गलती की वजह से क्या परिणाम होगा, क्या नुकसान होगा, तो फिर आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा मैं कौन कौन सी आदत डालूं और मुझे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट 6, आस्क बेटर क्वेश्चन। अपने आप से बेटर क्वेश्चन पूछो कि अच्छी लाइफ चाहिए तो अपने आप से क्वेश्चन बेटर बनाओ। कैसे कहते हैं, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चन। आप जितना बेहतर क्वेश्चन खुद से करते हो उतना ही बेहतर आपकी लाइफ हो जाती है। इसका मतलब है कि हम सब अपने दिमाग में दिन भर सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन अगर सवाल गलत होता तो उसका आंसर भी गलत होगा, राइट। अगर आप सवाल ही अपने आप से गलत पूछोगे तो उसका आंसर भी गलत होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैं इतना अनलकी क्यों, आप अगर सोचो मैं इतना अनलकी क्यों यार, मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, हर कोई आके मुझे बेवकूफ बना के चला जाता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, मैं इतना भरोसा करता हूँ सामने वाले को, इतना टाइम देता हूँ, सब कुछ। आज की यंग जनरेशन इसी में उलझी हुई है ना। ठीक है। तो अगर आप ये चीज सोचते हो कि मैं इतना निगेटिव क्यों, हर कोई मेरा साथ छोड़ के चला जाता है, मैं अकेली रह जाती हूँ, मैं अकेला रह जाता हूँ, ठीक है। तो इसके बजाय आप बोलो कि दिमाग में नेगेटिव आंसर ढूंढेगा ना, तो क्योंकि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से जो नेगेटिव है तो आपको उसका आंसर भी तो नेगेटिव होगा। उसकी जगह पॉजिटिव आंसर पूछोगे कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ। अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो ये सोचो मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ। ये सिचुएशन मुझे कुछ लाइफ लेसन देने के लिए आया हुआ है। ये सिचुएशन जो बैड कंडीशन आज के टाइम पे बनी है, कुछ भी बनती है, तो आप भी उस टाइम भी ये सोचो कि मैं इससे निकल जाऊंगा और मैं अच्छा करूंगा लाइफ में। भगवान उसी को प्रेशर देता है जो सह सकता है। आप कुछ भी अच्छा सोच सकते हो। मतलब आपके दिमाग में जो आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछोगे तो उसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव ही आना है, राइट। अगर आप नेगेटिव पूछोगे तो रिस्पॉन्स नेगेटिव ही आना है। टोनी साहब कहते हैं कि अपने आप इम्पावरिंग क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछो जो आपको इम्पावर करते हैं। इस सिचुएशन मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, अभी क्या मैं कर सकता हूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो, ठीक है।
इस मोमेंट में ग्रेटफुल किन चीजों के लिए हूं मैं। रियल लाइफ एग्जांपल से कि मैं हमेशा फेल क्यों हो जाता हूँ, इस वजह सोचूंगा मैं इस बार क्या डिफरेंट कर सकता हूँ जो सक्सेस लाए। लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते, अगर आप इस सोचते हो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, इसके बाद आप ये सोचो कि मैं ऐसे लोग कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ जो मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट पॉइंट 7, विजुअलाइज योर आइडियल फ्यूचर। आप जो विजुअलाइज करते हो कि मुझे ये चीज बननी है, मतलब जो चीज बनना चाहते हो उसको आप विजुअलाइज करो। ठीक है, हर सक्सेसफुल मोमेंट को आप एंजॉय करो पहले से ही। आपको पता है कि आपको बोट मतलब कहते हैं कि फ्लाइट में ट्रेवल करना, अगर आपका ड्रीम है कि आपको फ्लाइट में तो आप इंजॉय करो, फील करो क्या रहा मैं फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, एयर होस्टेस ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, मैं ये चीज ऑर्डर कर रहा हूँ खाने के लिए, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आप जब ये चीज सोचते हो अपने आप को ना, ये विजुअलाइजेशन होती है। आप ये सोचते हो कि यार मेरे अकाउंट 50 लाख रुपए हैं, ठीक है, मैं इनका क्या क्या करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला लाइफ में। ठीक है, तो जब आप ये चीज सोचते हो तो इसका विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ में होता है, और ये तब होता है, ये सब चीज काम करती है। बशर्ते सिर्फ एक ही चीज काम नहीं करती कि बस आप सोच रहे हो, जो सीक्वेंस आपको बताया जा रहा है ना उस सब चीज को फॉलो करना है। ऐसा भी नहीं कि मैंने बोला आज की मीटिंग में बोल रहा हूँ सोचने से बहुत कुछ होता है तो आप सोचने ही बैठे, आप कुछ काम नहीं करना, बस सोचना है सर। ठीक है, आपने बोल दिया कि मेरी लाइफ बदल जाएगी सोचने से, तो मैं सोचूंगा बस। तो सिर्फ सोचने से नहीं, सोचना एक पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में डालता है, और साथ ही साथ में एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, बाकी जो चीजें बताइए उनका भी सेम रोल है। सभी का 20-20% रोल है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप किसी भी एक 20% को उठा लोगे और वही करने लगो तो आपको रिजल्ट 100% थोड़ी ना आएंगे। 20-20% अगर 5 अलग अलग पॉइंट है, सभी पे आप 20-20% देते हो, तो सभी पे आपको रोल अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग सक्सेस पाते हैं वो पहले सक्सेस को दिमाग में क्लियरली देखते हैं। अगर आपके पास क्लियर विजन है तो आप कॉन्फ्यूज कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे। ठीक है, क्लियर विजन नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर डेली विजुअलाइज करते हो, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को फील कराते हो आप ये चीज अचीव कर पा रहे हो, तो आप वो चीज कर पाओगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन का पावर क्या होता है, जब आप अपना दिमाग अपने गोल्स को फील करते हो जैसे आप ऑलरेडी वहां पहुंच गए हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन डबल हो जाता है दोनों का। ठीक है, मोटिवेशन भी डबल हो गया, कॉन्फिडेंस भी डबल हो गया। और रोज सुबह आप देखो सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब होता है, रात में या फिर सुबह में। ठीक, अब रात में होता है तो रात में भी कर सकते हो, सुबह हो तो सुबह। आप विजुलाइज करो, आंख बंद करके इमेजिन करो अपने आप को कि आप सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हो, आपके पास पैसा है, फ्रीडम है, पीस है, आपकी फैमिली बहुत प्राउड फील करती है आपके ऊपर, आप घर वालों के सपने पूरे कर रहे हो, आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर है, ठीक है, अच्छा बैंक बैलेंस है, आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हो। ठीक है, सब अलग अलग आप सोच सकते हो। विजुलेशन आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, सॉरी 8 पॉइंट है, क्रिएट ए कंपेलिंग फ्यूचर। आपको ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने का माइंडसेट बनाना है, ऐसा फ्यूचर इमेजिन करो जो तुम्हें खींच के ले आए। ठीक है, मतलब इसका ऑलमोस्ट सेम पिछले वाले से मतलब है कि क्लियर होता है कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर अपने पास्ट से नहीं अपने फ्यूचर को विजन से मोटिवेट करते हो, जो पास्ट नहीं आप फ्यूचर को देखते हो कि आप मुझे वो चीज करनी है, अगर आपका फ्यूचर एक्साइटिंग, क्लियर और इमोशनल है, तो आप हर रोज इंस्पायर्ड होगे, फील करोगे यार ये चीज बनना है, ये चीज करना है। जब आप खुद से बोलते हो कि ये फील मुझे चाहिए, लाइफ मुझे चाहिए, तो आप एक्शन लेते हो उसके हिसाब से। ठीक है, बहुत शॉर्ट में था। बाकी लास्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूट इन इज द की टू फुलफिलमेंट। मतलब हमें हमारे पास जो भी इनकम आती है, आप अगर इनकम कर रहे हो, थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो, तो उसमें कुछ पैसे डोनेट करना शुरू करो, लोगों की हेल्प करना शुरू करो। कोई जरूरी नहीं आप दान करो, किसी अदर मीन्स आप सेंस से हेल्प कर सकते हो लोगों को। ठीक है, हेल्प किन किन तरीकों से कर सकते हो भाई, वो आप अपने एरिया में डिसाइड करो। आप गरीबों को खाना खिला सकते हो, ठीक है, किसी को कुछ दे सकते हो, क्योंकि आप जितना भी पैसा कमा लो, जितनी भी सक्सेस मिल जाए, अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो तो वो कुछ ही टेम्पररी है। असली सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब अपने ग्रोथ को किसी और की हेल्प के लिए यूज करते हो, आप अपनी कामयाबी को किसी और की मदद करने के लिए हेल्प करते हो, तब आपको असल मतलब पता चलता है लाइफ का। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ वैल्यूबल सीखा है, दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो किसी नीडी की हेल्प करो, किसी को आवश्यकता है, पैसों की जरूरत है, कुछ भी, ये चीज होती है। ठीक, कोई जरूरी नहीं भूखे पेट को खाना खिला देना ही है, सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों की हेल्प करने के। ठीक है, बाकी कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है, आप अपने अंदर से अच्छा फील करते हो, अपने लिए गुडविल आती है। ठीक है, आपका नेटवर्क ग्रो करता है, बहुत सारे नए कॉन्टेक्ट्स आपको मिलते हैं, आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड और पीस का मिशन स्ट्रांग होता है। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड और पीस का मिशन स्ट्रांग करते हो अपने अंदर से, उतना ज्यादा अच्छा होता है। सक्सेस विदाउट फुलफिलिंग द अल्टीमेट
फेलियर। मतलब आप जब तक सक्सेसफुल होते हो और किसी और की हेल्प नहीं करते हो, किसी और को आगे नहीं बढ़ाते हो, तो आप समझ लो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, आप बस आगे बढ़ गए किसी तरीके से, बस धक्के से। जिस दिन आप नीचे गिरोगे उस दिन आपको साथ देने वाला आपका माइंडसेट भी इतना नीचे गिर जाएगा ना कि आप दोबारा से उठ नहीं सकते। इसीलिए आप देखोगे जो कामयाब लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कोई चैरिटी ओपन करते हैं, खुद का कोई खोल लेते हैं, या फिर किसी चैरिटी में डोनेशन अक्सर करते रहते हैं। वो क्यों करते रहते हैं? उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है। मैं अगर पैसा कमा लूंगा, पैसे चले भी जाएंगे, तो मैंने क्या वैल्यू एड ऑन करी दूसरों के लाइफ में। मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, वो 10 करोड़ रुपए चले गए आपके, किसी वजह से बिजनेस लॉस हुए, कुछ भी। अब 10 करोड़ कमाने के प्रोसेस में 10 साल आपने लगाए। 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में थे, 12-13 करोड़ रुपए 2-3 करोड़ रुपए आपने 2-3 साल 4 साल में खर्च भी करे। मान लो 15 साल तक आपने इतना प्रोसेस किया और आपने किसी की भी एक पैसे की हेल्प नहीं करी, और आप वापस से डाउन होते, तो अब क्या आपको फीलिंग आएगा उस टाइम पे कि मेरे पास साथ देने वाला कोई भी नहीं है आज के टाइम, मुझे पूछने तक वाला कोई नहीं। और साथ इसलिए नहीं देना है कि सामने से एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला साथ देगा, बिल्कुल रिग्रेट होता है। सामने वाला आपको साथ देगा, इस उम्मीद से नहीं करना। आपको हेल्पलेस लोगों की हेल्प करो, या फिर इस तरीके से हेल्प करो कि आपको एक्सपेक्टेशन ना हो कि सामने से आपको हेल्प मिलेगी। और जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों की मदद करते हो ना, तो आपकी मदद भगवान भी करता है आपको कामयाब करने के लिए। आपकी हेल्प अपने आप से, आपका ब्रेन इतना पावरफुल होता है ना कि वो आपको आगे पहुंचा देता है। ठीक है गाइस, तो आज की मीटिंग में मुझे लगता है बुक का शॉर्ट में रिव्यू यही था, ठीक है।